Good morning, students. As you know, in last class we are discussing about the fourth element of directing, which name is communication. And communication simply means exchange of views, ideas, thoughts and feelings are known as communication. And we have discussed the process of communication and the formal communication and its methods. Is it clear? Like single chain, wheel, circular, free chain, inverted V, etc. Now in today's class then we have discussed some basics of informal communication. Informal communication means कि एक ऐसा communication that take place without the flowing of formal lines communication is said to be informal communication. एक ऐसा communication जो कि हमने जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम के थ्रू नहीं होगा, उसी को हम कहेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. इज इट क्लियर? ठीक है. जनरली लाइक जो सोशल इंटरेक्शंस होते हैं नॉन ऑफिशियल मैटर्स पर, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कशन वगैरह हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. ये किसी भी तरीके से हो सकता है, जिगजैग फॉर्म में हो सकता है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई कितनों से भी बात कर रहा है. तो इसीलिए इसको सेकंड नाम जो है वो हमने दिया था लास्ट क्लास में, वो था हमारा ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ सो बेसिकली informal system of communication is generally referred to as the grapevine because it spreads throughout the organization with its branches going out in all directions. ठीक है, अलग अलग डायरेक्शंस में जाने का. in utter disregarded to the levels of authority. The informal communication arises out of the needs of employee to exchange their views. कि बेसिकली जो वर्किंग एरिया की नीड्स होती है या उनकी जो पर्सनल नीड्स होती है उसी के बेस पर ये अराइज हो जाता है, विच कैन नॉट बी डन थ्रू नॉर्मल चैनल्स, और जो कि नॉर्मल चैनल्स के थ्रू होना पॉसिबल नहीं है. वर्कर्स चिट चैटिंग इन कैंटीन अबाउट द बिहेवियर ऑफ द सुपीरियर्स, कि जैसे कि वर्कर्स जो हैं वो कैंटीन में चिट चैट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी को हमने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहा है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बनाया. ठीक है. डिस्कसिंग अबाउट रूमर्स दैट सम एम्प्लॉयज़ आर लाइकली टू बी ट्रांसफर्ड आर सम एग्जांपल्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. कि रूमर्स क्रिएट होना कि उसका ट्रांसफ़र हो रहा है, उसे प्रमोशन मिल रहा है, उसकी सैलरी बढ़ रही है, इस तरह की जो वर्किंग के बाद जो बात होती है एम्प्लॉयज़ के बीच में, वो होता है हमारा informal communication. The grapevine informal communication spreads rapidly and sometimes gets distorted. बात क्या की जा रही है? बात सबसे बड़ी ये की जा रही है कि यहाँ पे कि बहुत ही फास्ट होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. कि फॉर्मल तो सिस्टम से चलता है, हायरार्की के थ्रू चलता है, लेकिन इनफॉर्मल में कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है. एक ने 2 को बताया, 2 ने 4 को, 4 ने 8 को, 10, 20, इस तरह से करते करते रूमर्स जो है बहुत फास्ट, या कोई भी इंफॉर्मेशन है बहुत फास्ट फ्लो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. और जो इन्फॉर्मेशन है वो भी डिस्टॉर्ट मतलब ख़राब हो सकती है. द ग्रेपवाइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्प्रेड्स रैपिडली and sometimes get distorted. It is very difficult to detect the source of such communication. फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हो कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, लेकिन जो रूमर्स क्रिएट होती है, जैसे आपके मुझे उसने बताया था, उससे पूछोगे वो कहेगा मुझे उसने बताया था, दैट मीन्स एग्जैक्ट सोर्स कभी पता नहीं चलेगा कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई. इट ऑल्सो लीड्स टू जनरेट रूमर्स विच आर नॉट ऑथेंटिक. इससे रूमर्स क्रिएट होती है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है.
People's behavior is affected by rumors and informal discussions and sometimes may hamper work environment. कि बहुत बड़ी बात की गई है कि ये जो है, ठीक है, ये क्या होता है कि लोगों के बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है, रूमर्स वगैरह जो क्रिएट होगी वो डिस्कशन होंगे और कभी कभी हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट को भी इफ़ेक्ट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल रूमर्स क्रिएट हो गई कि जो पर्सन है जिसे हम प्रमोशन दे रहे हैं ही इज़ वेरी वेल नोन टू द मैनेजर, दैट्स वाई ही इज़ गिविंग हिम प्रमोशन. ये रूमर क्रिएट, बट रियल में ऐसा नहीं है. इससे वर्किंग एनवायरनमेंट ख़राब हो सकता है. ठीक है. समटाइम ग्रेपवाइन चैनल मे बी हेल्पफुल as they carry information rapidly and therefore may be useful to the manager at times. और एक बेनिफिट ये होता है कि कभी आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है सबके बीच में तो बहुत फास्ट आप इससे इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. ठीक है, बहुत ही रैपिडली होती है जो मैनेजर के लिए बेनिफिशियल है. जो मैनेजर इन्फॉर्मेशन सबके बीच में पहुंचाना चाहता था वो पहुंचा सकता है. ठीक है. नेक्स्ट इज देयरफॉर मे बी इनफॉर्मल चैनल्स आर यूज्ड बाय द मैनेजर टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन सो एज टू नो द रिएक्शन ऑफ हिज और हर सबॉर्डिनेट. और कभी कभी अपने जूनियर्स का रिएक्शन पता करने के लिए या कोई इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किया जाता है. An intelligent manager should make use of positive aspect of informal channels and minimize negative aspect of this channel of communication. कभी कभी इंटेलिजेंट जो मैनेजर होता है इसके पॉजिटिव आस्पेक्ट्स को काम में लेता है और जो इसके नेगेटिव आस्पेक्ट है उन्हें मिनिमम करने की कोशिश करता है. नाउ ग्रेपवाइन नेटवर्क कम्युनिकेशन में फॉलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क. सम ऑफ दीज नेटवर्क आर शोन इन फिगर. ठीक है, कि जो ग्रेपवाइन है वो कुछ तरीक़ों से हो सकता है. ठीक है, जो नेटवर्क है उसके हमारे पास हमने कुछ डायग्राम्स दे रहे हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क, जैसे कि हम देख रहे हैं डायग्राम में. ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क मीन्स कि यहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट हुई, इसने एक को बताई, इसने एक को बताई, इसने एक को बताई, इसने एक को बताई, कि जो एक सिंगल स्ट्रैंड में चलेगी. ठीक है, उसी को हम कहेंगे सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क. ठीक है. दूसरा हमारे सामने दे रखा है गॉसिप. ठीक है, गॉसिप जैसे कि पता है आपको भीड़ के बीच में होता है, एक पर्सन होता है जो सारी बातें आपसे शेयर करता है, सारी बातें एक साथ बताता है. मतलब ग्रुप के अंदर जो एक पर्सन जब सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है तो उसे हम गॉसिप कहते हैं. ठीक है, तो ये हमारा सेकंड सिस्टम होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का. ठीक है. नेक्स्ट होता है हमारा प्रोबेबिलिटी नेटवर्क. ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि हम अंदाज़ा लगाते हैं, जैसे हमें पता है कि वो उसका ट्रस्टी पर्सन है या वो उसका बेस्ट फ्रेंड है. ठीक है, तो मैं अगर उसे बताता हूँ तो वो उसे ज़रूर बताएगा. ठीक है, और जब वो उसे बताएगा तो उसका जो ट्रस्ट होगा वो उसे बताएगा. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी मीन्स कि हम अंदाजे के आधार पर कहते हैं कि हाँ ये कम्युनिकेशन इस फ्लो से चल सकता है. एंड द लास्ट इज क्लस्टर नेटवर्क, कि जब पर्सन जो कम्युनिकेशन कर रहा है वो केवल उसके ट्रस्टी पर्सन से कर रहा है, कि मैंने केवल अपने ट्रस्टी को ही बताई ये बात. ठीक है, और वो ज़रूरी नहीं कि आगे के लोगों को बताए, क्योंकि जब तक वो उनका ट्रस्ट नहीं करेगा वो उस कम्युनिकेशन को शेयर नहीं करेगा. तो इस तरह को हम कहते हैं क्लस्टर नेटवर्क. इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये कुछ और प्रोबेबिलिटी में रैंडमली आप किससे बात कर सकते हैं. ठीक है, सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ओवर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ बैरियर टू कम्युनिकेशन, दैट मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ बैरियर्स. एंड द लास्ट पॉइंट विच इज़ इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस इज़ रिमूव्ड बाय CBSE एज 30% सिलेबस जो हमारा कम हुआ है उसके हिसाब से इसे रिमूव कर दिया गया. इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, हम ये टॉपिक नहीं पढ़ेंगे. सो हमारा बेसिकली देखा जाए तो डायरेक्टिंग बहुत थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है. थोड़ा सा मतलब बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है. सो डायरेक्टिंग का मतलब होता है लोगों को डायरेक्ट करना. इसमें सुपरविज़न आएगा, मोटिवेशन आएगा, लीडरशिप और कम्युनिकेशन आएगा. स्टिल इफ़ यू हैव गॉट एनी डाउट
रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क थ्रू व्हाट्सएप। हमें ये बैरियर्स वगैरह नहीं पढ़ने बेटा, इस बार सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।